नमस्कार, स्वागत है आप सभी का SCCN न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जमशेदपुर के भावी स्टेशन के रूप में विकसित किया जाएगा आदित्यपुर रेलवे स्टेशन। निरीक्षण में आदित्यपुर पहुंचे DRM विजय कुमार साहू ने की घोषणा। आदित्यपुर में ही विकसित होगी कोचिंग सहित अन्य महत्वपूर्ण सुविधाएं। परियोजनाओं के काम की धीमी गति पर अधिकारियों को लगाई गई फटकार। जमशेदपुर में आयोजित हुआ विधिक जागरूकता सह सशक्तिकरण शिविर। जागरूकता शिविर में बांटे गए 26.5 करोड़। प्रधान जिला जज नलिन कुमार ने शिविर का किया उद्घाटन। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हुआ शिविर का आयोजन। 2 अक्टूबर से शुरू मुहिम में बांटे गए 300 करोड़ से अधिक रुपए। और जमशेदपुर के टूला डुंगरी में कंपनी की जमीन खाली कराने पहुंची टीम का हुआ विरोध। सीवरेज पंपिंग स्टेशन बनाने की है योजना। स्थानीय लोग मंदिर व जाहिर स्थान तोड़ने देने के लिए नहीं है राजी। जिला प्रशासन ने व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात किया दंडाधिकारी। आइए बात करते हैं चक्रधरपुर के DRM द्वारा आदित्यपुर रेलवे स्टेशन को लेकर की गई बड़ी घोषणा की। दक्षिण पूर्व रेल प्रशासन आदित्यपुर को जमशेदपुर के भविष्य के रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित करेगा। शुक्रवार को आदित्यपुर पहुंचे चक्रधरपुर DRM विजय कुमार साहू ने यह घोषणा की। DRM ने आदित्यपुर में चल रही कई रेल परियोजनाओं के निरीक्षण के क्रम में काम धीमा चलने को लेकर अधिकारियों को फटकार भी लगाई। तो हम लोग तो सवेरे से नहीं, जानकारी आपको कैसे होगी, लेनी होती है ना। यू आर थिंकिंग कि वहाँ पे आएंगे, वहाँ पे हम करेंगे। कोई काम नहीं चल रहा है आपका यहाँ पे। सर्कुलेटिंग एरिया की ड्राइंग कहाँ है आपकी? आपको मैंने लास्ट ईयर अगस्त में घर खाली करा के दिया। मानवता के नाम पे मैंने जाति की जो बरसात में लोगों को बेघर कर दिया, और आप तब से लेके अभी तक जो है यही काम हो रहा है। सर्कुलेटिंग एरिया का ड्राइंग भी नहीं सोच रहे। अरे भाई ये बोला ना, तुम्हारे कान नहीं है। अभी अरेस्ट कीजिए जो भी रह रहा है उसको, तोड़िए इसको। चक्रधरपुर DRM विजय कुमार साहू शुक्रवार सुबह तय कार्यक्रम के तहत सलून से आदित्यपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां उन्होंने रेलवे की चल रही कई निर्माण परियोजनाओं का निरीक्षण किया एवं संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। DRM ने विभिन्न योजनाओं का काम धीमा चलने को लेकर अधिकारियों से कैफियत तलब की एवं माकूल जवाब न मिलने पर उनकी जमकर क्लास भी लगाई। बाद में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि रेलवे आदित्यपुर में एक साथ कई परियोजनाओं पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि रेलवे आदित्यपुर को भविष्य के जमशेदपुर के स्टेशन के रूप में विकसित कर रहा है। टाटानगर में रेलवे के पास जमीन की घोर कमी है। ऐसे में टाटानगर से ट्रेनों की संख्या बढ़ने पर उनके मेंटेनेंस की सुविधा भी यहीं तैयार होगी। इसके लिए PWUI नए कोचिंग एरिया सहित अन्य सुविधाएं भी मुहैया कराई जाएगी। परियोजनाओं के निरीक्षण के क्रम में काम की गति धीमी देख उन्होंने संबंधित अधिकारियों को फटकार भी लगाई एवं काम में तेजी लाने को कहा। DRM ने आम लोगों से भी रेलवे की जमीन नहीं लेने और रेलवे को जमीन देने की अपील की। आदित्यपुर का स्टेशन बिल्डिंग, यहाँ के 2 नए लूप, नया फुटओवर ब्रिज और एक एग्जिस्टिंग फुटओवर ब्रिज के एक्सटेंशन। यहाँ पे बहुत सारा जो तोड़फोड़ हो रहा है, वो सारी ऑफिसेज PWI और स्टेशन के जो ऑफिस टूटे हैं वो सब बनेगा। इसके अलावा हमारे क्वार्टर्स टूटे हैं, तो वो 48 क्वार्टर्स ये थोड़ी दूरी पे बना रहे हैं। अभी मैं वो भी देखने जा रहा हूँ। ये सारा काम एक साथ होना है। सभी से मेरा नम्र निवेदन है कि रेलवे का 1 इंच भी ज़मीन अपने पास ना रखें। हमारे पास ऑलरेडी ज़मीन कम है और ये फ्यूचर ऑफ आदित्यपुर नहीं है, ये जमशेदपुर का है। बिकॉज जमशेदपुर में आपको पता है ज़मीन है नहीं हमारे पास, तो जो भी गाड़ी आगे हमें प्लान करनी है वो इसी एरिया में करना है। इधर एक नया कोचिंग कॉम्प्लेक्स भी हमारी प्लानिंग में है, बिकॉज जब इतनी गाड़ियाँ बढ़ेंगी तो उनको मेंटेन करने के लिए जगह चाहिए। कृपया कोई भी आदमी रेलवे को ज़मीन देने को तैयार है तो अच्छी बात है, बट लेने की बात मत करिए, बिकॉज जिसको मैं बोलते बोलते बार बार थक चुका हूँ। तो एक ये है, दूसरा ये कि सहयोग करिए। ये जो भी चीज़ें बन रही है वो आपकी हैं। एज ए DRM मेरे पास एक ही है कि उसको संजो के और बढ़िया से बना के आपको दे दूँ। तो आप इसको सभी लोग सहयोग करिए और जो भी काम हो रहे हैं उनको देखिए। ये सब आप ही के लिए हैं और ये बहुत ही जल्दी ये मैं चाहता हूँ पूरा हो जाए। इसलिए मैंने थोड़ा सा ये बातें रखी हैं कि सारी एजेंसी अपनी अपनी प्रोग्रेस मॉनिटर करें और सारे अधिकारी अपने निर्णय दें।
आइए बात करते हैं जमशेदपुर में आयोजित विधिक जागरूकता सशक्तिकरण शिविर की। जमशेदपुर में शनिवार को मेगा विधिक जागरूकता एवं सशक्तिकरण शिविर आयोजित हुआ। आजादी के अमृत महोत्सव एवं नालसा एवं झालसा की ओर से पैन इंडिया अवेयरनेस एंड आउटरीच कैंपेन के तहत आयोजित इस शिविर में जिले की 57 योजनाओं से जुड़े लोगों में 26.92 करोड़ रुपए से अधिक की परिसंपत्ति वितरित की गई। जमशेदपुर के साक्षी रविंद्र भवन में शनिवार को आयोजित विधिक जागरूकता एवं सशक्तिकरण शिविर का प्रधान जिला न्यायाधीश नलिन कुमार ने उद्घाटन किया। शिविर के दौरान जिले के कुल 57 योजनाओं के लिए 26.5 करोड़ रुपए से अधिक की परिसंपत्ति वितरित की गई। जिला जज नलिन कुमार ने अपने संबोधन में पूर्वी सिंहभूम में डायन प्रताड़ना की घटनाएं सामने आने पर चिंता जताई। उन्होंने छुटनी महतो का उदाहरण देते हुए कहा कि हमें इनसे सीख लेते हुए डायन प्रथा के मामलों में लोगों को जागरूक करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार बहुत जरूरी है। उन्होंने जिला वासियों से अपील की कि अंधविश्वास की ऐसी घटनाओं का पता चलते ही वे स्थानीय प्रशासन व पुलिस को सूचित करें। उपायुक्त सूरज कुमार ने अपने संबोधन में जिले की उपलब्धियों की जानकारी दी। शिविर में एसएसपी डॉक्टर एम तमिलवनन एवं सभी न्यायिक अधिकारी भी मौजूद थे। मुख्य जिला न्यायाधीश नलिन कुमार एवं उपायुक्त सूरज कुमार ने मेगा विधिक जागरूकता एवं सशक्तिकरण शिविर के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। परिसंपत्ति के वितरण की राशि आपको डीसी साहब बताएंगे। अभी डिटेल वर्कआउट किया जा रहा है। प्रिलिमिनरी जो अकाउंट्स था वो 30 करोड़ के आसपास था, जैसा हमको बताया गया, लेकिन उसमें अभी और वृद्धि होने की संभावना है। इसके पहले 29-30 को भी परिलब्धियाँ बांटी गई हैं, उसका भी अमाउंट 25 करोड़ के आसपास था। तो ये एक प्रोसेस है कंटिन्यूइंग, लेकिन अभी 14 तारीख तक जो ये प्रक्रिया चल रहा था उसका ये एक मेगा अरेंजमेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हुआ, इसके पहले ब्लॉक लेवल पे भी हुआ और काफ़ी लाभुक आए, आप लोगों ने देखा ही। और इस तरह की प्रक्रिया अभी चल रही है। आगे भी जो डिटेल्स है वो डीसी साहब आपको बता देंगे। ये लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के सौजन्य से हुआ है। भारत सरकार का जो अमृत महोत्सव है, 75वां स्वतंत्रता दिवस, उसके लाइट में ये मनाया जा रहा है। राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पे माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार के दिशा निर्देशानुसार जो है हम लोग 15 नवंबर राज्य स्थापना दिवस से लेके 28 दिसंबर सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य तक प्रत्येक दिन किसी न किसी पंचायत में हम लोग इस शिविर का आयोजन करेंगे। हम लोगों ने यहाँ पूर्वी सिंहभूम जिला में 231 पंचायतों में हर पंचायत में 2 कैंप करके 462 पंचायतवार कैंप का आयोजन करने का निर्णय लिया है। उसकी पूरी की पूरी शेड्यूल हम आप लोगों को दे देंगे। इस पूरे अभियान का उद्देश्य है कि हम सभी लोगों को जागरूकता करें कि आपके लिए सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं कौन कौन सी हैं, उनकी जो शिकायतें हैं उनका त्वरित निराकरण करें। ग्राउंड लेवल पे सारे के सारे पदाधिकारी जाएं और ग्राउंड लेवल के सच्चाई से स्वयं अवगत हों, लाभुकों के साथ रूबरू हों और जो सरकार की योजनाएं हैं उसको लेने के लिए लाभुकों को सरकार के पास नहीं आना पड़े, बल्कि सरकार उनके द्वार पे जाके लाभुकों को उन समस्त योजनाओं का लाभ दे जो कि राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार के द्वारा उनकी लिए बनाई गई हैं। तो इस मेगा अभियान में अगेन आप सभी मीडिया बंधुओं से अनुरोध है कि इसका व्यापक प्रचार प्रसार करने में हम लोगों का सहयोग दें और समस्त लोगों को जागरूक करें कि दिनांक 15 से लेकर 28 तारीख तक जो विभिन्न पंचायत स्तरों पे मेगा कैंप लगने वाले हैं उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी सहायता अगर उनको नहीं मिली है, किसी भी प्रकार की योजना से वंचित हैं या किन्हीं योजनाओं की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस अभियान से जुड़ें और इस अभियान को सक्सेसफुल बनाने में पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन का सहयोग करें। और बात करते हैं टुइला डुंगरी में मंदिर तोड़कर सीवरेज पंप बनाने के प्रयास के हो रहे घोर विरोध की। जमशेदपुर के गोलमुरी टुइला डुंगरी में टाटा स्टील की लीज भूमि खाली कराने पहुंची जुस्को एवं प्रशासन की टीम का स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। जुस्को की अतिक्रमण हटाकर वहां सीवरेज पंपिंग स्टेशन बनाने की योजना है, जबकि स्थानीय लोग वहां से शिव काली मंदिर व जहर स्थान तोड़े जाने या सीवरेज पंप बनाने का विरोध कर रहे हैं। बता दें कि गोलमुरी थाना क्षेत्र के टुइला डुंगरी में टाटा स्टील की खाली जमीन अतिक्रमित कर वहां जहर थान एवं शिव काली मंदिर बनाया गया है। वहीं जुस्को की उस स्थान पर सीवरेज पंपिंग स्टेशन बनाने की योजना है। शनिवार को जुस्को की टीम जिला प्रशासन द्वारा प्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेट संजय कच्छप के नेतृत्व में उक्त स्थान को खाली कराने पहुंची, लेकिन इसकी भनक लगते ही स्थानीय लोगों ने वहां पहुंचकर टीम का जोरदार विरोध किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि वे मंदिर व जाहिर स्थान तोड़कर सीवरेज पंपिंग स्टेशन नहीं बनने देंगे। इस बीच हिंदू नेता चिंटू सिंह सहित कई नेता भी वहां पहुंचकर जुस्को के इस कदम के विरोध में खड़े हो गए हैं।
वहां पहुंचे जुस्को के पदाधिकारी ने बताया कि कंपनी की वहां क्षेत्र के लोगों के लिए सीवरेज पंपिंग स्टेशन बनाने की योजना है। हालांकि कंपनी किसी धार्मिक स्थल को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। ये है वहाँ पे हम लोग सीवरेज अपना जो है सीवरेज सिस्टम को प्रोवाइड कर रहे हैं, बना रहे हैं। उसी संदर्भ में यहाँ पे जो भी इस लोकेलिटी का जितना भी सीवरेज है तो यहाँ पे एक सीवरेज पंपिंग स्टेशन बनाया जाएगा जिसको कि पंप करके फर्दर भेजा जाएगा। अभी जो आप देख रहे हैं नाला वो लॉजिक में आप मत जाइए, जहाँ रेसिडेंशियल है वहीं बनता है क्योंकि वहीं के लिए सीवरेज है, ना कि इंडस्ट्रियल के लिए है। ठीक है। और दूसरा कि उसका एक टोपोग्राफी होता है, उसका एक जमीन के हिसाब से उसका एक फिजिबिलिटी देखा जाता है कि कहाँ पे बनेगा और सबसे लोएस्ट पॉइंट पे बनेगा। ठीक है। तो जो लोकेलिटी के लिए हम बना रहे हैं, जो कम्युनिटी के लिए बना रहे हैं, ठीक है, ये हम अपने लिए कोई कंपनी नहीं बना रही है, ये कम्युनिटी के लिए ही बन रहा है। ठीक है। उसके हिसाब से यही लोकेशन जो है कि आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे बनाया जा रहा है। दूसरी तरफ झामुमो के जिला उपाध्यक्ष सोनू सिंह ने बताया कि मंदिर या जाहिर स्थान हटाकर वहां सीवरेज पंपिंग स्टेशन बनाने की इजाजत किसी सूरत में नहीं दी जाएगी, चाहे इसके लिए किसी भी हद तक जाना पड़े। लोग को सूचना मिला कि जुस्को के द्वारा मंदिर को तोड़ने के लिए आया जा रहा। मंदिर टोला डूंगरी मेन रोड में है मंदिर को तोड़कर काली जी का मंदिर है और भोले बाबा का मंदिर है, उसके बगल में जहर स्थान है। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए आया जा रहा। बोल रहा है कि मंदिर तोड़ करके उसके बगल में सीवरेज टंकी बनाएगा, जो कि हम लोग बनने नहीं देंगे, चाहे इसके लिए जो हो जाए। कहाँ पर जरा गर्म स्थान और मंदिर के बगल में सीवरेज टंकी बनाया जाता है। जिसको के इंचार्ज आए वो, जिसको के अफसर हैं, पुलिस फोर्स भी आई है, मजिस्ट्रेट भी है। अभी तो तोड़ने का भी बातचीत चल ही रहा, तोड़ने का प्रयास अभी तक नहीं किया गया। नहीं, तोड़ने नहीं देंगे। नहीं, मंदिर के बगल में सीवरेज बनने तो किसी हाल में नहीं देंगे। मंदिर के बगल में सीवरेज धार्मिक भावनाओं से खेलने किसी हाल में नहीं देंगे, चाहे इसके लिए जो हो जाए, चाहे जान देना पड़ जाए, जो करना पड़े। उधर वहां प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी संजय कच्छप ने बताया कि जुस्को की टीम टूला डुंगरी में कंपनी की लीज भूमि खाली कराने आई है, जहां कंपनी के कुछ निर्माण कराने की योजना है। जिला प्रशासन ने उन्हें वहां दंडाधिकारी के रूप में तैनात किया है ताकि वहां विधि व्यवस्था बनाए रखी जा सके। इसको का जमीन है और बगल में मंदिर भी है, जहर स्थान भी है। तो यहाँ पर कुछ प्रोजेक्ट हैं कंपनी से, तो मुझे जिला प्रशासन की तरफ से रिपोर्ट किया गया है विधि व्यवस्था के साथ जो है जो भी ज़मीन है उसको क्लियर करना है ताकि उसमें डेवलपमेंट का कुछ काम हो। तो अभी डिमार्केशन भी हो गया है, सहमति भी बन गई है और किसी भी तरह का कोई भी आस्था को हम लोग ये नहीं कर रहे हैं। कोई मंदिर किसी प्रकार का नहीं तोड़ा जाएगा, ना ही किसी को रोजी रोजगार के लिए जो भी जो चल रहा है उसको ये नहीं किया जाएगा। ये सिर्फ जो चिन्हित जगह है उसको जो है डिमार्केशन करके जो है उसको इस्तेमाल किया जाएगा और वो पब्लिक वेलफेयर में ही इस्तेमाल किया जाएगा। ये मुझे जानकारी पूरी नहीं है, लेकिन वो आप जिसको के पदाधिकारियों से आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। लेकिन हम लोग जिला प्रशासन की तरफ से आए हैं ताकि जो प्रोजेक्ट है वो अतिक्रमित जमीन है उसको हम लोग अतिक्रमित। आइए बात करते हैं जमशेदपुर में शुरू हुई प्रदेश बीजेपी ओबीसी मोर्चा कार्य समिति की बैठक की। झारखंड प्रदेश बीजेपी एससी मोर्चा की कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक शुक्रवार को जमशेदपुर में शुरू हुई। पार्टी के राष्ट्रीय एससी मोर्चा के अध्यक्ष लाल सिंह आर्य ने पार्टी का झंडा फहराकर बैठक की शुरुआत की। बैठक को संबोधित करते हुए श्री आर्य ने कांग्रेस पार्टी एवं प्रदेश की हेमंत सोरेन सरकार पर जोरदार हमले भी किए। झारखंड प्रदेश भाजपा एससी मोर्चा की कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक शुक्रवार को साक्षी धालभूम क्लब में आरंभ हुई। बैठक में मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य के साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री सह पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुबर दास, मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सह पूर्व मंत्री अमर बावरी सहित पार्टी के अनेक वरीय नेता भी भाग ले रहे हैं। एससी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य ने झारखंड की महागठबंधन सरकार एवं कांग्रेस पर राज्य के गरीब दलितों को धोखा देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि महंगाई का राग अलापने वाली झारखंड सरकार केंद्र द्वारा पेट्रोल डीजल के मूल्यों में कमी किए जाने के बाद भी अपने शुल्क में कमी नहीं कर रही है, जो साबित करता है कि हेमंत सरकार को लोगों की परेशानियों से कुछ लेना देना नहीं है। उन्होंने राज्य के कांग्रेस के विधायकों की बेचैनी का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार में शामिल कांग्रेस विधायक भी उसके काम से खुश नहीं हैं, तो बाकी जनता की भावना सहज ही समझी जा सकती है। 2-3 महीने पहले पत्रकारों के बीच में कहना रुक जाए, कुछ परिस्थितियां हैं वो किसी रूप में हो गई। जब हम देश के करोड़ों लोगों के जीवन की रक्षा करना चाहेंगे, फ्री वैक्सीनेशन करना चाहेंगे, कांग्रेस के समय में जो बॉन्ड जारी किए गए थे पेट्रोल और डीजल की कंपनियों को देने के लिए, बंद कर रहे थे उस समय पेट्रोल डीजल देने के लिए, तब कांग्रेस ने बॉन्ड जारी किया था। वो बॉन्ड का पैसा डीजल पेट्रोल की कंपनियों को नहीं दिया, खर्च कर लिया।
आने वाले समय में वो कंपनियां कहीं बंद ना कर दे देना, इसलिए उनके कर्जे को, उनके पाप पे, कांग्रेस के पाप को नरेंद्र मोदी जी ने कंपनियों को जो पैसा था वो दिया। और एकदम देख लीजिए, 10 रुपए डीजल और 5 रुपए पेट्रोल, और राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार है उन्होंने भी अपना टैक्स कम किया, लेकिन कांग्रेस की किसी भी सरकार ने, झारखंड की सरकार ने कम किया क्या? चिल्लाते हैं कि महंगाई बढ़ रही है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी भाजपा की सरकार जब कम करती है तो झारखंड मुक्त मोर्चा की सरकार को भी डीजल पेट्रोल पे पैसा कम करना चाहिए थे, नहीं करती है। इसका मतलब यह है कि झारखंड मुक्त मोर्चा की सरकार किसान विरोधी सरकार है, जन विरोधी सरकार। आइए बात करते हैं कपाली नगर परिषद क्षेत्र में प्रशासन की ओर से लीटर बिन लगाए जाने की। सरायकेला खरसवा जिले के कपाली नगर परिषद क्षेत्र में नगर परिषद प्रशासन की ओर से स्वच्छता अभियान के तहत लीटर बिन लगाए जा रहे हैं। करीब 20 लाख रुपए की लागत से स्टील के 200 लीटर बिन यानी कचरे का ड्राम लगाया गया। कपाली नगर परिषद क्षेत्र को साफ सुथरा रखने के उद्देश्य से नगर परिषद प्रशासन ने क्षेत्र में लीटर बिन लगाने का निर्णय लिया है। इसके तहत नगर परिषद क्षेत्र के विभिन्न भागों में लीटर बिनों को लगाने का काम शुरू हो गया है। कपाली के नगर प्रबंधक शकील अनवर मेहंदी ने बताया कि कपाली नगर परिषद क्षेत्र को स्वच्छ रखने के लिए चौक चौराहों एवं बाजार के इलाकों में लीटर बिन लगाए जा रहे हैं। इन लीटर बिनों को लगाने का मुख्य मकसद राहगीरों को सुविधा प्रदान करना है। लोग राह चलते खाने की सामग्रियों के रैपर, अन्य सामग्रियां इधर उधर सड़क किनारे फेंक देते हैं। इन लीटर बिनों के लग जाने से उन्हें कचरा फेंकने में सहूलियत होगी। ये लीटर बिन क्षेत्र में 50 मीटर की दूरी पर लगाए जा रहे हैं। अल कबीर पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास से इसकी शुरुआत की गई। सिटी मैनेजर शकील अनवर मेहंदी ने लीटर बिनों को लगाने का कार्य का निरीक्षण करने के क्रम में काम कर रही एजेंसी के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। मैं बताना चाहूँगा कि ये डस्टबिन नहीं है, इसे ट्विन बिन्स या लिटर बिन्स बोला जाता है। खास करके ये कचरा फेंकने के लिए नहीं है, ये आम जनता जो राहगीर होते हैं, जो मार्केटिंग करने के लिए, खरीदारी के लिए लोग बाहर जो निकलते हैं, तो उनके द्वारा बहुत सारे रैपर, पेपर या फिर कुछ छोटे मोटे चीज़ या कुछ बच्चे कुछ खा लिए तो उनके पैकेट वगैरह सब फेंकने में जगह नहीं मिल पाता है। तो उनके लिए रास्ते में लीटर बिन का हमारे कार्यालय के द्वारा अधिष्ठापन कराया जा रहा है। ये अभी इनिशियल स्टेज पे हम लोग सभी मार्केट स्थल पे जो मुख्य चौक चौराहे हैं, बाजार है, व्यवसायिक स्थल है, वहाँ पे हम लोग इसका इंस्टॉलेशन करवा रहे हैं। अभी पहले स्टेज में ये 20 लाख रुपए का लागत से इसका क्रय किया गया है और जिसको हम लोग जगह जगह पर अधिष्ठापित करवा रहे हैं। बाद में आवश्यकता अनुसार इसको और बढ़ाया जाएगा। अभी मुख्यतः अल कबीर पॉलिटेक्निक से लेकर के और टोपी चौक तक आपका फिर ब्रह्मानंदा वाले जो रोड में हम लोगों ने पूरा लगवाया है, उसको 21 नंबर जो हरि मंदिर तक पूरा लगवा दिया है और गौस नगर के क्षेत्र में लगवाया है। और हम लोग जगह चिन्हित कर रहे हैं जहाँ जहाँ पे भी मुख्य जो बाजार है या चौक चौराहे हैं वहाँ पर हम लोग इनिशियली इंस्टॉल करवा रहे हैं। अगले स्टेज में हम लोग इसको फिर जो रेसिडेंशियल एरियाज हैं वहाँ पर इंस्टॉल करेंगे। आइए बात करते हैं बिरसा जयंती पर भुइयाडी मैदान में आयोजित हो रहे 3 दिवसीय समारोह की। भगवान बिरसा की जयंती सह झारखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर जमशेदपुर के भुइयाडी दुर्गा पूजा मैदान में रविवार से 3 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। झारखंड सांस्कृतिक कला रंगमंच की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम के तहत 3 दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। बता दें कि आगामी 14 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के साथ ही झारखंड अलग राज्य का स्थापना दिवस भी है। इस महत्वपूर्ण दिन को समारोह पूर्वक मनाने के लिए जमशेदपुर के भुइयाडी दुर्गा पूजा मैदान में 3 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। आयोजन समिति के पदाधिकारी सह पूर्व विधायक दुलाल भुइया ने बताया कि इस 3 दिवसीय समारोह के पहले दिन भर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिनमें संतोष महतो के झूमर गीतों का कार्यक्रम भी शामिल होगा। 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की पूरी आदिवासी परंपरा के साथ पूजा अर्चना की जाएगी, जिसमें क्षेत्र के सारे मानके, मुंडा, मांझी परगना, नायके के साथ ही समाज के दलित आदिवासी वर्ग के लोग शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि इस आयोजन में टाटा स्टील CSR के चीफ सौरभ राय, जिरेन टोपनो, नगर के प्रसिद्ध उद्यमी बेली बोधनवाला, पूर्व सांसद आभा महतो, नारी ज्योति उत्थान समिति की अंजना भुइया एवं हाई कोर्ट के वकील विप्लव भुइया भी मुख्य रूप से शामिल होंगे। प्रेस वार्ता आज झारखंड सांस्कृतिक कला रंगमंच की तरफ से
आज का प्रेस वार्ता भगवान बिरसा मुंडा का जयंती 15 नवंबर को होने जा रहा और झारखंड स्थापना दिवस भी 15 नवंबर को हो रहा। बिरसा का जन्म और झारखंड का जन्म के शुभ अवसर पर 14 तारीख से लेकर 16 तारीख तक 14, 15, 16 3 दिवसीय कार्यक्रम झारखंड संस्कृति कला रंगमंच के द्वारा भूयाडीह दुर्गा पूजा मैदान में विशाल कार्यक्रम का आगाज हो रहा है। पूरे झारखंड प्रदेश में एक नंबर का ये संस्कृति कार्यक्रम, ये रंगारंग कार्यक्रम, झारखंड कल्चर का कार्यक्रम, यहाँ के मूल निवासी, यहाँ के दलित आदिवासी, यहाँ के पिछड़े पूरे समाज के लोग, इसके पूरे लोग तैयारी किए हुए हैं। 1 महीना से हम लोग इसके तैयारी में लगे हुए हैं। भव्य रूप से जो भूयाडीह क्षेत्र में दुर्गा पूजा मैदान के पास बिरसा का प्रतिमा है, उस प्रतिमा पर मालार्पण होगा और माला अर्पण के बाद रंगारंग कार्यक्रम का शुरुआत है संध्या 4 बजे से लेकर 10 बजे तक। 14 तारीख को संतोष महतो का झूमर संगीत और संस्कृति कार्यक्रम सुबह से चलते रहेंगे। आइए बात करते हैं आदित्यपुर के स्कूल में बच्चों के लिए आयोजित फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता की। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर स्थित बेबी कोचिंग सेंटर में बाल दिवस के अवसर पर विद्यालय के नन्हे बच्चों के लिए फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता आयोजित की गई एवं विजेता बच्चों को पुरस्कृत कर उन्हें प्रोत्साहित भी किया गया। बता दें कि आदित्यपुर स्थित बेबी कोचिंग सेंटर में हर वर्ष जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन बाल दिवस के अवसर पर हर वर्ष समारोह आयोजित किया जा रहा है। इस वर्ष इस मौके पर स्कूल के छोटे बच्चों के लिए फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें स्कूल के बच्चों ने रंगारंग कपड़े पहनकर एक से एक बेहतर प्रदर्शन किए। प्रतियोगिता में बच्चों को उत्साहित करने के लिए बेस्ट गेमिंग एवं बेस्ट ड्रेस के लिए पुरस्कार प्रदान किए गए। स्कूल के प्रधानाध्यापक ने कहा कि बच्चों के साथ ऐसे कार्यक्रम हमेशा होने चाहिए, जिनसे बच्चों का मनोबल बढ़ता है एवं वे पढ़ाई में भी बेहतर करते हैं। फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में श्रेया पटनायक को प्रथम पुरस्कार मिला। वहीं खेल प्रतियोगिता में जेसिका प्रधान प्रथम एवं ईशिता कुमारी को द्वितीय एवं सोनाली डे को तृतीय पुरस्कार प्राप्त हुए। As Jamalai told that raise children, love children and give more importance to children. Education is the biggest priority in the life. So students of our school have given a wonderful opportunity and they have showed a wonderful kind of dress competition, like fancy dress competition, and they've given complete awareness that we all are one. So give importance to child, live for the child, and moreover the thing is that give complete education to each and every student of the youngest generation. और बात करते हैं पोटका के बांगो में डायरिया का प्रकोप बढ़ने की। जमशेदपुर से निकट पोटका प्रखंड के अंतर्गत धिरोल पंचायत अंतर्गत बांगो गांव में विगत कुछ दिनों से डायरिया का प्रकोप बढ़ गया है। स्वास्थ्य विभाग ने गांव के डायरिया पीड़ित लोगों के इलाज के लिए स्वास्थ्य शिविर लगा रखा है, किंतु इलाज के बाद भी डायरिया का प्रकोप कम होने का नाम नहीं ले रहा है। बता दें कि पोटका प्रखंड की धिरोल पंचायत अंतर्गत बांगो गांव में विगत 10 नवंबर से डायरिया का प्रकोप बढ़ गया है। अब तक 3 दर्जन लोग डायरिया से पीड़ित हो चुके हैं, जिनका गांव के स्कूल भवन में कैंप लगाकर इलाज किया जा रहा है। कैंप में इलाज कर रहे डॉक्टर सुकांत सीट एवं डॉक्टर अनूप मंडल ग्रामीणों को डायरिया से बचाने के लिए उन्हें जागरूक भी कर रहे हैं। डॉक्टर सुकांत सीट ने बताया कि विगत 10 नवंबर से ही बांगो स्कूल में कैंप लगाकर मरीजों का इलाज किया जा रहा है। शिविर में आए 35 मरीजों में से 26 स्वस्थ होकर जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि मरीजों में महिलाओं की संख्या ज्यादा है। उन्होंने कहा कि अगर संक्रमित मरीजों की संख्या नियंत्रित नहीं होती है तो स्थिति खतरनाक हो सकती है। इसीलिए इलाके के 3 जल मीनारों में से 2 को सील कर उनका सारा पानी बाहर निकालकर ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया गया है। वहीं ग्रामीणों को दूसरी जल मीनार से पानी लेने को कहा गया है। इसी प्रकार लोगों को डायरिया से बचाव के और भी टिप्स दिए जा रहे हैं। उन्होंने हाल के पर्व त्योहारों के दौरान प्रसादों से फूड पॉइजनिंग के कारण भी डायरिया शुरू होने की आशंका जताई है। जो स्कूल है इसमें अभी तक 10 तारीख से अभी तक जो हम लोग कैंप लगा कर रखे हैं,
इसमें टोटल पेशेंट है आपको 35 पेशेंट है, जो उसमें से 26 पेशेंट ठीक होकर घर जा चुके हैं। आज नया 4 केसेस हैं मेरे पास, ठीक है, वो भी नियंत्रण में ही है, ठीक है। तो छिटपुट अभी तक देखा जा रहा है पहले से, हैं कि अभी तक मतलब जो कि एकदम कम हो जाना चाहिए वो अभी तक नहीं हो पाया है, लेकिन नियंत्रण में। हाँ, एक पेशेंट मेरे पास अब आज आए हुए हैं शुगर से, लेकिन शुगर टेस्ट तो नियंत्रण में है, शुगर का भी दवा दिया जा रहा है, ठीक है। वही दिया जा रहा है कि अभी तो जो हम लोग का जो आउटब्रेक होने का जो स्पॉट हम लोग 2-3 ढूंढे हैं, उस जगह को भी सील कर दिया गया कि वहाँ का पानी नहीं लिया जाए। उसके बावजूद जो कुछ गोवर्धन पूजा की जो प्रसादी वगैरह जो है, इससे भी अनुमान लगाया जा रहा है कि इससे भी फूड पॉइजनिंग का जो ही हुआ है, आउटब्रेक हुआ है इससे भी। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SACN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।